अस्सलामुअलैकुम मीम्स के दीवानों, साइकिल का आगाज हो गया है और मीम्स की बात ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता। हम आज ऐसे 10 मीम कॉइन्स के हवाले से बात करेंगे। इस साइकिल में वो क्या पोटेंशियल रखते हैं और कितने रिटर्न्स दे सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपने 3 बेसिक मीम कॉइन्स के हवाले से शेयर किया था जो कि मेरे नजदीक इस साइकिल में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते थे और वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स में थे। कम्युनिटी ने काफी ज्यादा और भी मीम कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं, तो उनके हवाले से भी वो चाहते थे कि एक वीडियो बनाए कि तकरीबन कुछ बेहतरीन कॉइन्स के हवाले से हमारे साथ शेयर कीजिए। बाय द वे, डिस्क्लेमर यहां पर यह होगा कि मीम कॉइन्स की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं होती। वो कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं, नैरेटिव ड्रिवन होते हैं और इवन के साइकिल ड्रिवन होते हैं। तो मीम कॉइन्स में टाइमली मैनर में एंट्री और टाइमली मैनर में एग्जिट, उसके अलावा अपने रिस्क को मिटिगेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह ना हो कि आप पूरा पैसा मीम्स में डाल दें और उसके बाद मीम्स कैन ऑलवेज गो टू जीरो। ठीक है, जीरो का मतलब जीरो लिटरली विद इन अ सेकंड दे कैन फिनिश योर ऑल नेटवर्थ। तो मीम्स का टोटल पोर्टफोलियो का 1 से 5% के दरमियान रिस्क, इससे ज्यादा मैडनेस या क्रेजीनेस आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, लेके रात की नींद आपकी अच्छी नहीं होती है, तो मीम्स में कभी भी हाथ ना डालिएगा। जैसे कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी किया था, हम दोबारा से चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से कॉइन कितने % रिटर्न दे सकते हैं। ये 3 जो हैं टॉप पे, ये मेरे फेवरेट हैं इस साइकिल के और मैंने आपके साथ पहले भी कई दफा शेयर किया। मैं काफी वोकल रहा हूं इसके हवाले से। SPX, पेंगू, फाट कॉइन। और उसके बाद कम्युनिटी ने काफी ज्यादा और भी रिक्वेस्ट की थी मुख्तलिफ कॉइन्स के हवाले से, तो हम जो टॉप के कुछ कॉइन्स हैं उनको भी आज करेंगे। टोटल 10 कॉइन होंगे: डोज, पेपे, बोंक, फ्लोकी, शिब, विफ, मोग। तो बात करते हैं SPX के हवाले से। बाय द वे, SPX और इनकी प्राइसेस मैंने गालिबन पिछले हफ्ते ही आपसे शेयर किया था। कुछ कॉइन्स ऑलरेडी 1x के आसपास हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ 50%, कुछ 40% बढ़ चुके हैं। तो SPX जो है, सबसे पहले हम SPX से शुरू करते हैं। SPX तकरीबन 1.5 का हो चुका हुआ है और मेरे नजदीक ये 8x का पोटेंशियल रखता है। डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सारे कॉइन कैन गो टू जीरो। तो अगर आपके पोर्टफोलियो का 1 से 5% है, अगर आप यहां पर नुकसान भी उठा देते हो, डजंट मैटर, यू कैन स्टिल मेक अप योर लॉसेस। लेकिन अगर आप क्रेजी मैडनेस सही डीजन बंदे हो और पूरा पैसा डाल देते हो आर या पार, तो वो चीज जो है मैं पर्सनली बिल्कुल किसी बंदे को रिकमेंड नहीं करता हूँ। वो एक पागलपन की इंतहा होती है। एंड ऑफ द डे एक छोटी सी आप जो है ले सकते हो रिस्क, जहां से आप कुछ पैसा बना सको, वरना आपको इतने बड़े क्योंकि ये 1 से 3% आपके टोटल पोर्टफोलियो जितना पैसा बना के भी दे सकता है। अगर ये गुम जाया भी हो जाए तो आपका पूरा क्रेजी जो है, आप पूरी तरीके से तबाह नहीं हो गए। आपके बाकी जो पोर्टफोलियो है वो आपको वापस वहां पर जो है सहारा देगा। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखा करें। SPX जो है तकरीबन मैंने बताया था 8x के आसपास, तो यहां से कुछ गेन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, यहां पर SPX के हवाले से मुझे एक बहुत बुलिश पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर देता हूं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। हम यहां पर SPX की बात भी कर लेते हैं। आप अगर यहाँ पर थोड़ा गौर से देखें तो मुझे यहाँ पर एक बेहतरीन सा कप एंड हैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है आपको यहाँ पर के साथ शेयर भी कर देता हूं, आपको अंदाजा भी हो जाएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। तो ये कप एंड हैंडल एक पैटर्न है, इसमें कितना एक हमें जो है यहाँ पे एक अच्छा सा बेहतरीन सा तकरीबन जो है 1.5 से 2.5 तक ये जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। डेफिनेटली ये रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन कप एंड हैंडल पैटर्न लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो SPX की सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो है टोटल सप्लाई जो है वो 930 मिलियन जो है और मैक्स सप्लाई 1 बिलियन है। FDV इसकी 1.5 है, लेकिन बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि कॉइनबेस या आपको अभी तक बाइनेंस पे नहीं दिखाई देगा ये। तो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी एंड अ रिस्क फैक्टर, क्योंकि अगर ये आता है अचानक किसी भी एक्सचेंज पे तो रातों रात ये 3-4x आपको दे सकता है और आप वहां से निकल सकते हो, यू कैन कैश आउट। ये नहीं कि उसके बाद होल्ड कर दो, मैं भाई पूरे 10 साल लेके बैठूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो पैसा बनता है, एक जस्टिफाइड पैसा आपका बन रहा है, निकलते जाओ। ठीक है, तो ये हो गया पहला SPX। दूसरा है पेंगी पेंगुइन्स। पेंगी पेंगुइन्स के हवाले से मैंने कई दफा शेयर किया है, इसके वीक हैंड्स ऑलरेडी मार्केट से निकल चुके हैं क्योंकि बहुत बड़ी जो है एयर ड्रॉप वगैरह हुआ था और उस वक्त 0.01 की प्राइस थी गालबन कुछ अर्सा पहले। तो अब अगर हम पेंगी पेंगुइन्स की बात करें
तो अब पेंगी पेंगो 0.03 का हो चुका है, ऑलमोस्ट 2x हो चुका हुआ है, 2x। ठीक है, ये कुछ दिन पहले की बात है हमारी। तो पेंगी पेंगुइन का मेरे नज़दीक इस साइकिल में 10x आपको दे सकता है $0.1 के आसपास, और ये बाइनेंस पर भी है आई बिलीव के, और कौन कौन सी एक्सचेंजेस पर है, बाइबिट पर है, कॉइन बेस पर है। तो मतलब यहाँ पर जो है आपको वॉल्यूम का मसला नहीं है, और ये वन ऑफ द आप कह सकते हो कि इस साइकिल का जो है आपको बेहतरीन रिटर्न देने वाले कॉइन्स पर से है। उसके बाद आता है फॉट कॉइन। फॉट कॉइन जो है उस वक्त 1.1 इसकी प्राइस थी, इस वक्त मेरे ख्याल से थोड़ी बढ़ गई होगी, फॉट कॉइन की 1.25 पे आ गया है। और फॉट कॉइन भी जो है ये इसकी भी मार्केट कैप तकरीबन 1.25 बिलियन की है, और ये भी कदरे नया कॉइन है, मतलब 2024 के आखिर पे इख्तिताम पे आया था, पिछले जो मिनी सीजन आया था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे। तो ये भी अगर आप देखें तो कॉइन बेस पे है, बाइनेंस वगैरह पे नहीं है, crypto.com पे है, HTX पे है, और बाकी मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर है। तो इसकी भी FDV, और अगर हम टोटल सप्लाई और मैक्स सप्लाई देखें तकरीबन सारी आउट हुई भी है, तो ये भी एक अच्छा। अब इनमें से तीनों में से अगर ये मेरे पसंदीदा टॉप के 3 कॉइन हैं, आप डेफिनेटली अपना रिस्क फैक्टर, पैसा फायदा हुआ तो आपका अपना होगा, नुकसान हुआ तो आपका अपना होगा। इन तीनों में से अगर 2 फेल भी हो जाते हैं, एक भी मुझे रिटर्न दे देता है, सो दैट्स इनफ फॉर मी। डेफिनेटली हर एक के अपने होते हैं, अगर 2 चल जाते हैं यू गेट अ बेटर रिटर्न, तीनों चल जाएं तो दैट्स क्रेजी। अभी हम बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा कम्युनिटी होल्ड करती है, डोज। लेट्स स्टार्ट विद डोज। तो डोज जो है, डोज का ETF आ सकता है। अगर ETF आता है तो बहुत ज्यादा डोज में इनफ्लोज आ सकते हैं। दूसरी बात कि डोज जो है डायरेक्टली लिंक है इलोन से, अगर वो बिजी हो जाता है स्पेस एक्स वगैरह किसी जगह पे और इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, तो डेफिनेटली फिर ये चीज़ भी डोज के हक में नहीं रहेगी। और अगर वो एक्स जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर डोज की कोई इंटीग्रेशन वगैरह होती है, कुछ चीज़ होती है, तो वहाँ से भी डोज मैसिवली पंप कर सकता है। अब डोज का एक पेन पॉइंट मेरे लिए यहाँ पर ये है कि डोज की FDV फुली डायलूटेड वैल्यूएशन 30 बिलियन के आसपास की इसकी वैल्यूएशन है। तो इसको 1x होने के लिए भी 30 बिलियन का इनफ्लो चाहिए। वो ETF आता है और मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं तो आएगा। तो इस वजह से डोज पे जो है मैक्स मेरे नज़दीक 3x हो सकता है, इससे ज़्यादा भी जाए, लेकिन क्योंकि आपको इतना ज़्यादा पैसा चाहिए, मतलब ये सारे 1-1, 2-2 बिलियन के अंदर हैं, तो 30 बिलियन कहाँ, 30 बिलियन अगर इनमें से किसी में आता है पैसा तो वो 15-20x हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो अगर डोज में इतना आता है तो ये कहां पे जाएंगे? मतलब हमारा गोल ये है कि कम पैसे में मैक्स रिटर्न विद मिनिमम रिस्क फैक्टर हो। समझ में आ रही है बात? यहां पर ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। उसके बाद पेपे वगैरह जो है, पेपे बोंक, इनके हवाले से भी बात करते हैं। 5वें नंबर पे पेपे आता है, और पेपे भी जो है आपकी इसकी फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन देखें तो 5 बिलियन के आसपास है, और बाइनेंस पे और कॉइन बेस पे लिस्टेड है, और मतलब वन ऑफ द रिप्यूटेड मीम्स में से है। तो पेपे की भी मेरे नज़दीक यहाँ पे 3x बनने के चांसेस इजीली हैं। 5 बिलियन की वैल्यूएशन है, 15 बिलियन इससे ऊपर ही जा सकता है। ये एक जो है मैंने बहुत वो करके किया हुआ है कि हाँ भाई मार्केट में कुछ सारे हालात ही ख़राब हो जाएं तो अलग बात है, वरना मीम्स का जब सीज़न आएगा तो ये आसानी से ये चीज़ें होंगी। आपको पैसा रोटेट करने के हवाले से मेरी पिछली वीडियो आज सुबह की अगर वो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो क्या होता है, क्योंकि ये टाइम पे मैटर करता है। नेक्स्ट है बोंक। अच्छा, बोंक का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सिनारियो है। बोंक पे मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ हूँ। जिस तरह पंप डॉट फन था, बोंक ने भी अपना किया हुआ सिस्टम, और बोंक का अपना बोट भी है, और बोंक की कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सोलाना का अगला फोन जो है वो भी आगे कुछ अरसे में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है बोंक के जो है प्राइस को एकदम अप्रिशिएट करें। बोंक की फुली FDV जो है 2.3 बिलियन के आसपास है, और ये भी बाइनेंस और कॉइन बेस वगैरह पर लिस्टेड है। तो बोंक पर मैं ज़ाती तौर पे 6x इसको जो है मैं कदर दे सकता हूँ। अब ये सारे कॉइन जो है मतलब यहाँ से पैसा नुचड़ चुका है, में ये 3 हैं इस वक्त के लिए, तो ये चीज़ भी आपको नज़र में रखनी है। बोंक एक बेहतरीन कॉइन्स में हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोकी की। फ्लोकी जो है कदरे इसकी मार्केट कैप के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसकी जो है 1 बिलियन भी नहीं है।
तो अगर ये जो है फ्लोकी, ये आपको अगर देखेंगे यहाँ पे बाइनेंस पे, कॉइनबेस पे, हर एक बड़ी एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है, तो फ्लोकी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये 5 to 6x आपको इजीली दे जाए। तो फ्लोकी भी एक अच्छा कॉइन है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर शिब की आर्मी जो है बहुत बड़ी है, और शिब ने पिछले साइकिल में कई लोगों को मालामाल किया है। शिब की मार्केट कैप 7.82 बिलियन की है और तमाम बड़ी एक्सचेंजेस पर ये लिस्टेड है, लेकिन यहाँ से पैसा काफ़ी ज़्यादा निचड़ चुका है और मेरे नज़दीक जो है ये 2 to 3x इससे ज़्यादा नहीं देगा। हाँ, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेन चीज यहाँ पर ये है कि ऑलरेडी बड़े खिलाड़ी पैसा बना चुके हैं। वो इस तरह होता है कि एक जगह से पैसा बनाया, वहां से निचोड़ चुके हैं, फिर एक नया नैरेटिव नए की साइड पे जाएंगे, तो जहां पे ज्यादा पब्लिक है उसके मुताबिक भी देखा जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो शिप पे जो है ये तकरीबन 185 मिलियन की जो है पिछले 24 घंटे में जो है वॉल्यूम रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। और यहाँ पर अगर हम फ्लोकी पे देखें तो 123 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। बोंक पे अगर आप देखेंगे तो 1.2 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, यानी कि पब्लिक इसको ज्यादा ट्रेड कर रही है। पेपे पे देखेंगे, पेपे पे 992 मिलियन का है, यानी कि 1 बिलियन के आसपास है। सबसे ज्यादा बोंक की बात कर रहा हूँ। डोज की मार्केट कैप ही अच्छी खासी है, तो 1.33 बिलियन जस्टिफाइडेबल नहीं है बोंक की निस्बत, ठीक है, क्योंकि बोंक की मार्केट कैप 2.28 बिलियन की है, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है। यहाँ पर डोज कॉइन की 30 बिलियन की मार्केट कैप है और ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.33 बिलियन है। फाट कॉइन की बात करें तो फाट कॉइन की 1.25 बिलियन की मार्केट कैप है, एफडीवी फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं, और ये इसकी भी जो है तकरीबन 180 मिलियन की जो है ट्रेडिंग हो रही है। मतलब मार्केट कैप का साइज छोटा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका उसके मुताबिक बड़ा है। और पगी पेंगुइन्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन जो है 2.67 बिलियन की है, ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.58 बिलियन का है। आपको इस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो कि इस वक्त सबसे ज्यादा कहां पर ट्रेडिंग हो रही है। आपको इस चीज का अंदाजा होना जरूरी है। एसपीएक्स की बात करते हैं, एसपीएक्स क्योंकि बड़ी एक्सचेंजेस पे नहीं आया है तो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको पैसा बनाने का रिस्क फैक्टर यह है कि अगर ये किसी एक्सचेंज पे नहीं आता है तो आपको इतने बड़े रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है टॉप टायर यानी कि बाइनेंस पे या कॉइनबेस पे, तो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम सडनली शूट अप होगा। यू मेक योर मनी, गेट आउट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। इसकी एफडीवी 1.51 बिलियन की है और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ 71 मिलियन का है। तो आपको अंदाजा होगा ये अभी तक प्योरली कम्युनिटी ड्रिवन है, अभी तक ये किसी बड़ी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, और ये टॉप का 61 नंबर का मीम कॉइन है। पगी पेंगुइन्स 51 नंबर का मीम कॉइन है। फाट कॉइन 64 नंबर पे आता है। डोज नंबर 8 पे आता है, इसका ईटीएफ आ सकता है, और एक्स वगैरह के वाले से मैंने कहा। पेपे 27 नंबर पे आता है। बोंक 47 नंबर पे आता है। फ्लोकी 80 नंबर पे आता है। शीबा 19वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है विफ, और विफ पे भी काफी सारे लोगों ने पैसा बनाया है, तकरीबन $1 के आसपास है। यहाँ से 4x के इसके चांसेस हैं। हम विफ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये चीजें आपको नजर रखनी बहुत जरूरी है कि भाई विफ की जो है एफडीवी फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन 1 बिलियन के आसपास है। इसका ट्रेडिंग वैल्यू तकरीबन 332 मिलियन का है, जो कि एक अच्छा खासा है, और विफ भी काफी अच्छे आपको रिटर्न दे सकता है 4 to 6x के दरमियान, क्योंकि बाइनेंस और कॉइनबेस पे हाँ बाय द वे अगर ये बोंक वगैरह चढ़ते हैं तो विफ भी आपको काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देगा, बाय द वे ये बात याद रखिएगा। तो विफ भी एक अच्छे कॉइन्स में है। उसके बाद आता है मोग जो है कदरे लो है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा आपको एक्सपेंशन के चांसेस हो सकते हैं। मोग के हवाले से अगर हम बात करें तो मोग की जो है एफडीवी 825 मिलियन की है और 85 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, यानी कि 10% अप्रोक्सीमेटली। और मोग की अगर यहाँ पर देखें तो आपको बाईबिट पे और कॉइनबेस पे मिलता है, और ये एक अच्छा कॉइन हो सकता है। ये टॉप के 10 कॉइन्स हैं मेरे नज़दीक जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। मोग पे बाय द वे आपको 8x तक का हो सकता है, और मोग की जो है टॉप के 93 नंबर पे आता है। मैंने 100 नंबर से पीछे के किसी मीम कॉइन की बात नहीं की है। अगर ये 8x या 10x आपको दे रहे हैं तो वो 50x 100x दे सकते हैं, और ये मेरे नजदीक बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव नंबर में बात कर रहा हूं। अगर मार्केट एक्सट्रीम एक्सप्लोड होती है तो दे विल गो मच हायर। तो और एट द सेम टाइम डिस्क्लेमर ये है कि ये 0 पे भी जा सकते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप किसी और किस्म की वीडियो के हवाले से चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा, उन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।